जितनी हमारी बहनें सुन रही हैं ध्यान से सुनना, कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। कोई आपको आई लव यू कह दे तो उसके आई लव यू में चले मत जाना, क्योंकि वो आई लव यू एक छलावा है, छल है। वो क्या है? एक छल है। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आज आपका जो डिसीजन होगा वो आपके सारी जिंदगी काम आएगा, अच्छा या बुरा। आपके आज के डिसीजन का आपको जवाब सारी जिंदगी देना पड़ेगा। आपके एक निर्णय से आपका भविष्य बनेगा और बिगड़ेगा। इसलिए पानी पियो छान के और निर्णय लो जान के। निर्णय विचार करके लेना चाहिए। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख करके काबिल बनो, योग्य बनो, किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, शादी कर लो। माँ बाप सारी जिंदगी इज्जत बनाने में लगा देते हैं और बच्चे उनकी इज्जत माटी में एक चुटकियों में मिला के चले जाते हैं। जब लड़के हमारा समाज ना ये लव मैरिज कोर्ट मैरिज को होता जरूर है, पर समाज इसे बर्दाश्त करता नहीं है। हाँ या ना? अभी एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, तो लड़के ने आकर के उसको कहीं मिला होगा, अकेले में आई लव यू बोला होगा, मिले होंगे दोनों लड़का लड़की प्यार करते, दोनों ने प्लान बनाया होगा कि चलो शादी कर लेंगे भाग के, क्योंकि घर वाले तो रेडी नहीं है। तो कहीं से ये खबर लड़की के भाई को पता चल गई। लड़की के भाई को ये खबर पता चल गई कि मेरी बहन को फलाना लड़का लाइन मार रहा। तो उस लड़के ने क्या किया, वो अपनी बहन को समझाया कि तू किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, मैं उसे मार दूंगा। लड़की ने नहीं माना। सचमुच उसका भाई बड़ा गुस्सैल था, उसने जाके उसको मार दिया। वो मर गया, ऐसे मारा कि वो मर गया। अब जब मर गया तो मर्डर केस हो गया, और जब मार दिया वो मर गया, तो अब पुलिस आई और पूरे घर वालों को, परिवार वालों को पकड़ के ले गई। लड़की के भाई को, लड़की के बाप को, उसके दादाजी को, उसके और चाचा को, ताऊ को, सबको पकड़ के ले गई, सबको जेल हो गई। अब एक हंसते खेलते परिवार में आग लग गई कि नहीं? अब कोर्ट कचहरी करते फिरो, काटो सजा। जब तक सजा काट के आओगे 20 साल की, तब तक यहां कुछ हो जाएगा। इसलिए ये लड़कियां समझती नहीं है। आप घर की इज्जत हो, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, सम्मान बनाने में, इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है। पर जब आप किसी लड़के के संग भाग जाती हैं ना, तो आप तो भाग जाती हैं, पर जब आपका भाई, आपका बाप जिस गली से गुजरता है ना, तो लोग ताने मारते, अरे इसकी बहन भाग गई। सोचो तुम्हारे भाई कैसे सुनेगा? तुम्हारे भाई को यह सुनना पड़ता, अरे इसकी बहन भाग गई फलाने लड़के से, लड़के के संग। ताने मारते हैं दोस्त, तू अपनी बहन को तो बचा नहीं सका। तो फिर वो भाई तो गरम है, जवान है, वो भी उसे लगता है या मर जाऊं या मार दूं। तो वो जवानी में तो जोश होता है, होश तो होता नहीं है। उस जोश में उसने मार दिया, अब मार दिया तो जेल। इसलिए विचार करो कि तुम्हारे एक गलत निर्णय से तुम्हारे पूरा परिवार अंधकार में जा सकता है।
शादी कोई माँ बाप दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में इज्जत से रहें। पैसा दो कम हो चलेगा, इज्जत ना जाए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? पैसा बड़ा है कि इज्जत बड़ी है? इसलिए ये बात लड़कियों को समझना चाहिए कि अपने घर की इज्जत तुम हो। घर की इज्जत लड़की होती है। एक कुल नहीं, 2 कुलों की इज्जत लड़की होती है। आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपके एक गलत निर्णय से आपका पूरा परिवार, तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है उसे लोग गलत कहते कि इसकी बेटी भाग गई। तुम्हारी माँ जिस गली से गुजरती है लोग कहते इसकी देखो बेटी भाग गई, माँ भी ऐसी होगी तब तो बेटी ऐसी है। और भागी हुई लड़कियों को सारे लोग चरित्रहीन कहते हैं, चरित्रहीन रही होगी तब तो भाग गई। भागे हुए लड़की या लड़कों को कोई लोग अच्छा थोड़ी कहते हैं, कोई अच्छी नजर से थोड़ी देखते हैं। थर्ड क्वालिटी की सोच है ये। अरे समाज में सबसे बड़ा होता है सम्मान। प्राण जाए पर इज्जत ना जाए। सम्मान, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब। जब तक जियो सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमानी बनो। आप पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, ऐसा जीवन यापन करो। समाज में रहना ही पड़ता है और समाज से बाहर जाओगे कहां? इसलिए ये गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना, अंधकार में चला जाएगा पूरा परिवार। ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया। एक लड़के से मैंने पूछा, जवान लड़का था, 25 साल का रहा होगा। मैंने पूछा क्यों, तुम जेल में क्यों आ गए? बोला महाराज जी मैंने प्यार किया था एक लड़की से। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी भी है। बोला कि प्यार किया था। मैंने कहा प्यार किया था तो जेल क्यों आ गए? बोले मैंने लड़की से प्यार किया, शादी भी कर ली, पर वो लड़की ने अपने घर वालों के दबाव में बयान बदल दिए। कोर्ट में जाकर कह दिया कि जी हमने शादी नहीं की, इसने जोर जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। वो दबाव में बोल रही थी लड़की अपने माँ बाप के और भाई के, बयान बदल दिए उसने क्योंकि दबाव था, बदल दिए। तब वो लड़का बलात्कार के केस में, अब चूंकि वो तो कहेगी कि भाई इसने मेरे साथ बलात्कार ही, वो भले पति पत्नी हो गए थे पर लड़की ने स्वीकार नहीं किया ना कि मैं इसकी पत्नी हूं, तो बलात्कार माना जाएगा। तो बलात्कार के केस में वो 20 साल की सजा काट रहा है। तो ये प्यार व्यार, शादी करो, माँ बाप की राजी मर्जी हो, समाज की राजी मर्जी हो, इज्जत के साथ लड़की को लेकर आओ। लड़कियां भी भाग जाती हो तो गलियों से भागना पड़ता, चुपके से मुंह छिपा कर। जबकि लड़की जब बारात लेकर लड़के वाले 100-200 बाराती जाते हैं तो एक लड़की अकेली शेरनी की तरह ससुराल जाती है, शेर की तरह, शेरनी की तरह। 200 लोग लेने आते हैं। ये इज्जत है कि तुम एक लड़की को लेने 200 लोग गए थे। ये इज्जत से आई हो, समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। बहू का मुंह देखने आएंगे और तुम भाग के गई हो तो पड़ोसन कहेगी राम राम सत्यानाश करने आई है। सासी बोलेगी तुम्हारी मेरे बेटे को खा लिया डायन ने, कब्जे में कर लिया। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम दोनों पति पत्नी रहना ठीक है, केवल पति पत्नी ही नहीं साहब, समाज में रहना है तो समाज भी चाहिए होती है। समाज के कहने से ही ना माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम ने थोड़ी बोला था कि सीता में कोई दोष है। राम जी को थोड़ी डाउट था माता सीता पर समाज को भी लेकर चलना है ना। राम जी की समाज क्या बोल रही है, प्रजा क्या कह रही है कि हम सीता को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये रावण के यहां रहकर आई हैं। लोगों ने बोला कि इन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, तो लोगों ने बोला क्या हमारे सामने दी है, हमने थोड़ी देखा है। लो भैया, समाज के दबाव के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम जी को कोई डाउट नहीं था माता सीता पर समाज का दबाव था। और राम जी एक राजा थे और राजा का धर्म होता है कि प्रजा की बात सुनना। यदि राम जी प्रजा की बात ना सुनते तो समाज क्या बोलती, अच्छा राम तो मनमाने हो गए हैं, मनमाने राजा हैं।
समाज को भी लेके चलना पड़ता है मेरी माँ, हाँ या ना? लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोटी मोटी बातों में नहीं करना चाहिए, पर बड़ी बातों में तो ये परवाह की जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे। क्यों जी? भाई समाज तो समाज है और बात ठीक भी है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तब लोग क्या कह रहे हैं इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप किसी लड़की के संग भाग जाएंगे तो समाज तो कहेगा कि भाई आपने गलत किया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए गलत काम नहीं करने चाहिए।